Hello, bachcho. Let's look at the question. So the question says, let x be the set of the first 2018 terms of the arithmetic progression, that is this. So let's write as we read. तो हमारे पास x set given है, that is 1, 6, 11. Next will be 16 to so on, right? Similarly, हमारे पास next जो है y given है, एक set given है, तो y हमें given है 9, 16, 23, next term will be 30 up to so on. ये दोनों 2018 terms है. हमें इतना पता है ये दोनों कितनी है 2018 terms, right? So what did say? 2018 terms of the arithmetic progression this and y with the set of consisting again 2018 terms. हमें निकालना है number of terms in x union y. x union y का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है that is number of x union y, number of terms in x union y is equals to number of terms in x plus number of terms in y minus number of terms in x intersection y. अब इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग है कि जो टर्म्स यहाँ पर भी आ रही है और यहाँ पर भी आ रही है, राइट? दोनों टर्म्स हमारे पास जो सिमिलर हो उनको सिमिलर, दोनों एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स हमारे पास x और y में का सिमिलर हो उसको इंटरसेक्शन y कह देते हैं, राइट? सो द न्यू सेट ऑफ नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y का हमारे पास जो सेट बनेगा that will be 16. फर्स्ट टर्म में 16, राइट? दैट इज कमिंग कॉमन. तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी? नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए मेरे पास d पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस. सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस ऑफ x इंटरसेक्शन y हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ x एंड y. x और y के जो डिफरेंस का हमारे पास एलसीएम होगा दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस फॉर x इंटरसेक्शन y, राइट? तो अगर इसको हमारे पास दोनों का देखें, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है. 7 और 5 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाता है? 35, राइट? तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर इस हिसाब से 51 होगा अप टू सो ऑन. So, but in the formula I am required to calculate the number of terms. For number of terms हम पहले क्या निकालते हैं? लास्ट टर्म दोनों x और y की लास्ट टर्म्स निकाल लेते हैं. तो क्या करते हैं? t of n for x क्या आ जाएगा? t of n for x क्या हो जाएगा? a. हमारे पास t of n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस डी. a यहाँ पर 1 होगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 आ रही है. n हमारे पास 2018 टर्म है, दैट इज 2017 टाइम्स d. d यहाँ पर कितना है? 5. सो लेट्स पुट द वैल्यू 5. सिमिलरली t of n फॉर y निकालें अगर तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2017 टाइम्स 7. यहाँ पर 9 आएगा बिकॉज इसका फर्स्ट टर्म 9 है, राइट? सो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10086 और इसको सॉल्व करने पे आएगा 14128. तो अब यहाँ पर देखिए, जो x इंटरसेक्शन y होगा उसका जो लास्ट टर्म होगी वो इससे छोटी होगी. क्यों? बिकॉज अब इस लास्ट नंबर से के बाद हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि x इंटरसेक्शन y का क्या मीनिंग है? x इंटरसेक्शन y का मीनिंग है जो टर्म्स दोनों में आए. अब इसकी फर्स्ट टर्म की फर्स्ट x की हमारे पास फर्स्ट सेट की लास्ट टर्म तो ये आ गई 1086 मतलब 1086 का, या तो 10086 हमारे पास लास्ट टर्म होगी किसकी? x इंटरसेक्शन y की, या फिर हमारे पास उससे कोई छोटी वैल्यू होगी, राइट? सो व्हाट डू वी डू इज लास्ट टर्म tn फॉर दिस इज a हमारे पास 16 है, n माइनस 1 n नहीं पता, माइनस 1 टाइम्स d हमारे पास कितना आया? 35 इज लेस देन इक्वल टू 10086. 10086 मतलब कि ये इस टर्म से हमारे पास या तो छोटी होगी या फिर इसके इक्वल होगी.
उसको सॉल्व करें तो हमारे पास n की जो वैल्यू आती है इसको सॉल्व करने पे दैट इज लेस देन इक्वल टू 288.7। अब नंबर n है मींस नंबर टर्म लाइक सिक्स टर्म सेवंथ टर्म, हम 7.5 टर्म नहीं कहते, हम सेवंथ टर्म कहते हैं, एट्थ टर्म कहते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली दिस शुड बी a natural number and the nearest natural number टू टू 228 टू 288.7 हाँ 288.7 से नियरेस्ट जो नेचुरल नंबर विल बी n इज इक्वल टू 288। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 288। लेट्स पुट इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला था हमारे पास n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल्स टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y, n means number of y minus number of x intersection y। पीछे हम वैल्यूज निकाल कर आए, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या वैल्यू है 2018, वी नो दैट दिस इज 2018 प्लस 2018 दिस इज अगेन गिवन इन द क्वेश्चन 2018 माइनस 288 जो हमने पीछे वैल्यू निकाली। सो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इसकी आ जाएगी 3748। So therefore number of terms in x union y is 3748. So how did we solve this question? This is the answer. सो हाउ डिड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास इक्वेशन में गिवन क्या क्या है। गिवन था हमारे पास टर्म x और y सेट्स थे, उसके हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया बिकॉज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इज x यूनियन y के नंबर्स कैलकुलेट करने थे। उसके बाद हमने क्या किया, x इंटरसेक्शन y का हमने देखा, तो वो x इंटरसेक्शन y का एलसीएम हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो एलसीएम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ x और y होगा। हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी और टी ऑफ एन निकाल लिया दोनों एक्स और वाई के लिए। हमने देखा इन दोनों से छोटी वैल्यू किसकी आ रही है, टी ऑफ एन ऑफ एक्स की। मतलब जो एक्स इंटरसेक्शन वाई का लास्ट टर्म जो होगा वो ऑब्वियसली 108 से या तो छोटा होगा या तो इससे इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास n की जो वैल्यू आई दैट वाज 288.7। तो ऑब्वियसली n शुड बी अ नेचुरल नंबर। सो हमने n की वैल्यू उसके नियरेस्ट टर्म देखा 288 आ रही थी। Then we put it in the formula and we got the answer. I hope you understand it well. Best of luck.